सबसे पहला जो फैक्ट है हिंदुइज्म और सनातन धर्म का वो ये है कि ये कोई रिलीजन है ही नहीं। ये सनातन धर्म है और सनातन धर्म का अर्थ होता है जो शाश्वत है, जो पहले भी था और जो बाद में भी रहेगा। और सनातन धर्म इतना भव्य, इतना महान है कि दुनिया के सारे रिलीजन्स इसके अंदर समा सकते हैं। दूसरा तथ्य ये है कि ऋग्वेद, जो कि सनातन धर्म का सबसे पहला वेद है, वो 3500 साल से भी पहले लिखा गया था, ऐसा साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं। लेकिन हो सकता है कि इसकी डेटिंग इससे भी पहले की हो। और अगर हम ऋग्वेद के कुछ श्लोक उठा के देखें और उनकी अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस जो भी उसमें बताए गए हैं उस हिसाब से अगर देखें तो हो सकता है कि उसकी डेटिंग 1 लाख साल तक के पहले भी जा सकती है। हमें एक्चुअली सच में ये पता नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो हज़ारों लाखों साल पुराना हो सकता है, लेकिन इसे ओरली पास ऑन किया गया है सनातन धर्म में, यानी कि माउथ टू माउथ, जिसे हम श्रुति भी कहते हैं। और कुछ हज़ार साल पहले ही इसे लिखा गया है और इसके बाद भी ऋग्वेद की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रही है इतने हज़ारों साल बाद भी। तीसरा फैक्ट ये है कि बहुत सारे रिलीजन्स में अगर आप वेल्थ के पीछे जाते हैं, अगर आप धन के पीछे जाते हैं तो उसे बुरा माना जा सकता है, लेकिन हिंदू सनातन धर्म में वेल्थ अर्जित करना, धन अर्जित करना बुरा नहीं माना गया, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के 4 पिलर्स हैं और वो है कर्म, अर्थ, धर्म और मोक्ष। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अर्थ का भी महत्व उतना ही है जितना धर्म और कर्म का है, और ये तीनों पाने के बाद ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा हिंदू सनातन धर्म कहता है। चौथा फैक्ट ये है कि साउथ एशिया के जितने भी रिलीजन्स हैं, जैसे कि सिखिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया और जैनिज़्म, ये तीनों रिलीजन्स की जो उत्पत्ति है वो हिंदू सनातन धर्म से ही हुई है। पांचवा फैक्ट ये है कि हिंदू सनातन धर्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है वो 108 है। 108 क्यों है? क्योंकि सन का जो डायमीटर है और सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से, उसका जो रेशियो है वो 108 है। और सिमिलरली अर्थ का जो डिस्टेंस है मून से और अर्थ की जो डायमीटर है उसकी जो रेशियो है वो भी 108 है। और यही कारण है कि लोग जो माला जपते हैं सनातन धर्म में, जो भी मंत्र जाप करते हैं, उस माले के अंदर 108 मनका होती है। और यही कारण है कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, आप भगवान का नाम करते हैं उस माले के साथ, तो हर माले के फेरे के साथ आप 108 बार भगवान के नाम का जाप करते हैं। छठा जो तथ्य है वो है हिंदू एपिक महाभारत के बारे में, यानी कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत। महाभारत 18 लाख शब्दों से बना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, और वो भी पोएम के फॉर्म में, पोएट्री के फॉर्म में संस्कृत में लिखा गया है। और इस ग्रंथ से हमें रोज़ के जीवन में, हमें डेली लाइफ में किस प्रकार से जीना है, कैसे लोगों से डील करना है, कैसे अपनी लड़ाइयाँ हमें जीतनी है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। और भगवद गीता इसका एक सबसे मुख्य पार्ट है जिसने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। सातवां और सबसे बड़ा तथ्य मैं ये कहूँगा कि हिंदू सनातन धर्म का कोई फाउंडर नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई भी पायनियर नहीं है। यानी कि ये किसी पर्सन को आप स्पेसिफिकली कह नहीं सकते कि हाँ इस इंसान ने सनातन धर्म का जन्म दिया है। नहीं, सनातन धर्म तो पहले से था और बाद में भी रहेगा। और यही कारण है कि हिंदू सनातन धर्म में कोई पर्टिकुलर किताब आप पॉइंट आउट करके नहीं कह सकते हैं कि ये सनातन धर्म की किताब है। बहुत सारी वैरायटी ऑफ बुक्स हैं, वैरायटी ऑफ ग्रंथ है सनातन धर्म में, वेदों से लेके पुराणों तक, जो आप पढ़ सकते हैं और इसके नॉलेज को ग्रहण कर सकते हैं। आठवां महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हिंदू सनातन धर्म में है योग। वो योग नहीं जो कि पश्चिमी सभ्यता आजकल सिखाती है, जो योग आसन होते हैं, वो सिर्फ वो योग नहीं है। योग मतलब मुक्ति का मार्ग। आप किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे कि आप अंत में जाके मुक्त हो पाएंगे। योग मतलब ध्यान, योग मतलब साधना। तो ये है हिंदू सनातन धर्म के योग का मतलब। और आप अगर योग को समझना चाहते हैं तो मैंने ज़ेन योगा की पूरी सीरीज़ बनाई है, आप वो जाके भी देख सकते हैं। 9वां तथ्य ये है, 9th फैक्ट हिंदू सनातन धर्म का, कि इस धर्म में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर हैं जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं, और वो है गाय, हाथी, मोर और सांप।
इन चारों जानवरों का वेदों और पुराणों में बहुत ज़्यादा वर्णन है और ये चारों जानवर किसी न किसी देवी देवता से एसोसिएटेड है और यही कारण कि ये बहुत पवित्र है। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं जो देवी देवताओं से एसोसिएटेड हैं और हर जानवर की कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये चार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 10वां फैक्ट ये है, शायद ये आपको पता भी ना हो, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो धार्मिक स्ट्रक्चर है, जो एक मॉन्यूमेंट है, वो अंकोर वाट टेम्पल है जो कि कंबोडिया में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण साउथ ईस्ट एशिया के राजाओं ने किया था जो कि भारतीय थे। 11वां तथ्य यह है कि बाकी सारे धर्मों से अलग हिंदू सनातन धर्म में आप किसी भी समय मंदिर जा सकते हैं। ऐसा कोई समय नहीं होता जहाँ पे कि आप मंदिर नहीं जा सकते, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, जैसे कि बाकी सारे रिलीजन्स में एक पर्टिकुलर समय बना दिया गया है। तो वैसा नहीं है। हिंदू सनातन धर्म में आप कभी भी जब चाहें, जब भी आपको मन हो भगवान के दर्शन करने के, तो आप जा सकते हैं और अपने प्रेयर्स, अपनी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में जितना समय चाहे व्यतीत कर सकते हैं। 12वां तथ्य ये है कि हिंदू सनातन धर्म में जो स्क्रिप्चर्स हैं वो बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखे गए हैं। वेद, उपनिषद, ब्रह्मंस, अरण्याक्स और पुराण, ये सारे जो ग्रंथ हैं वो बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से लिखे गए हैं और यहाँ पे नॉर्मल फिजिकल लेवल से लेके कॉस्मिक लेवल तक की बातें होती हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे योग सूत्र बताए गए हैं जो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है और यही खासियत है। और इनमें से आप पॉइंट आउट करके ये नहीं कह सकते कि ये सबसे अहम किताब है या ये सबसे अहम किताब है। और वेदों के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो आप जाके देख सकते हैं। वेद पुराणों के अलावा जिसे इतिहास कहते हैं, ऐसी भी 2 ग्रंथ हैं जिन्हें रामायण और महाभारत के नाम से जाना जाता है और वो हिंदू सनातन धर्म में इतिहास के नाम से जानते हैं। हालांकि सारी दुनिया इसे माइथोलॉजिकल किताब यानी कि धार्मिक या फिर मिथिकल किताब के हिसाब से देखती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लोग इसे इतिहास मानते हैं। हिंदुइज्म का 13वां तथ्य ये है कि इस सनातन धर्म में कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है जो कि उदासीनता को प्रकट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा बाकी सारे रिलीजन्स में कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे लोग उदासीन हो जाते हैं या ऐसी चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन हिंदू सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है जिसमें आप उदास होते हैं। यहाँ पे हर चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदुइज्म में सबसे बड़ी जो ऑफरिंग होती है वो फायर और लाइट की होती है। जब भी यज्ञ होते हैं तो अग्नि की ही पूजा की जाती है और अग्नि में ही आहुति दी जाती है। इससे ये समझ में आता है कि हर चीज़ का एक अंत है। हर चीज़ जाके उस अग्नि में ही मिल जाती है और फिर वो वापस पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें जीवन और मृत्यु के साइकिल के बारे में भी समझ में आता है। हमने वेदों और पुराणों की तो बात की, लेकिन 15वां जो फैक्ट है वो ये है कि ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना ग्रंथ है सनातन धर्म का, उसमें उल्लेख है 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में। यहाँ पे बहुत लोग समझते हैं कि 33 कोटि का अर्थ है 33 करोड़, लेकिन कोटि का अर्थ टाइप्स भी होता है, 33 प्रकार का भी होता है। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 33 प्रकार के देवी देवताओं के बारे में बात की गई है जो कि कहीं ना कहीं नेचर के इस फॉर्म को ही दर्शाते हैं। 16वां फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि बाकी जो रिलीजन्स है वो हमें कमांडमेंट्स देते हैं, लेकिन हिंदू सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू सनातन धर्म के जो उपनिषद है, जो ग्रंथ है, जो वेद है, उसमें बहुत सारे सवाल हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज भी शायद नहीं है और जिनका जवाब इस प्रकार से है कि वो आपको ही ढूंढना है उसका मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, हु एम आई, कौन हूँ मैं, इसका जवाब हमें ग्रंथों में ढूंढने के लिए कहा गया है कि आप अपने अंदर जाके इस सवाल का जवाब ढूंढो। और कहीं ना कहीं इसका उत्तर भी दिया गया है, जैसे कि योग सूत्र, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये सारे योग सूत्र जिन्हें जब आप अपने अंदर गहराई में जाएंगे तब आप समझ पाएंगे। 17वां फैक्ट ये है कि सनातनी कर्म और रीबर्थ में भी मानते हैं। माना जाता है कि आपका अगला जो जन्म होगा वो निर्धारित होगा आपके कर्मों के आधार पे। तो जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही जन्म की आपको प्राप्ति होगी। अगर आप अपने कर्मों को डिसॉल्व कर पाओ, अगर आप अपना कार्मिक अकाउंट ख़त्म कर पाओ, तो आपको मुक्ति भी मिल सकती है और इस जन्म और मरण के साइकिल से आप मुक्त भी हो सकते हो। 18वां फैक्ट ये है कि सनातन धर्म में गंगा नदी को सबसे ज़्यादा पवित्र नदी माना जाता है और साइंटिस्ट ने भी ये पाया है कि गंगा नदी के पानी को जब वो रखते हैं
तो उस पानी में कभी भी बैक्टीरिया या कीड़े नहीं पनपते। अगर उसे 1-2 साल तक भी आप रख दें तो भी उसमें कीड़े नहीं पनपते। इतना पवित्र होता है वो पानी, वो गंगा का जल। और यही कारण है कि लोग गंगा में जाके डुबकी लगा के स्नान करते हैं अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए। सनातन धर्म का 19वां जो फैक्ट है, 19वां जो तथ्य है, वो ये है कि अगर आप किसी से पूछेंगे कि राम कब आए थे, कृष्ण कब आए थे, तो सभी लोग अलग अलग जवाब देंगे। कोई बोलेगा 5 लाख साल पहले, कोई बोलेगा 10 लाख, कोई बोलेगा 7,000, कोई बोलेगा 14,000। सबके आंसर्स आपको अलग अलग मिलेंगे। इसका कारण ये है कि हिंदू सनातन धर्म में समय को एक साइक्लिक नेचर का बताया गया है, यानी कि युगों का रिपीटेशन होते रहता है। एक युग के बाद दूसरा युग, एक महायुग के बाद दूसरा महायुग, और हर महायुग में ऐसे अवतार आते रहते हैं। और यही कारण है कि हर इंसान आपको अलग अलग टाइमलाइंस बताएगा। 20वां फैक्ट इसी से रिलेटेड, और वो ये है कि सनातन धर्म में जो टाइमलाइंस है वो 4 युगों में डिवाइडेड है, जिन्हें मिला के एक महायुग बनता है। और उन चारों युग का नाम है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये जो चारों युग है, इनको मिला के ही एक टाइम का पूरा साइकिल बनता है। और उस साइकिल में हमें ये दिखता है कि किस प्रकार से ह्यूमन कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है और डिक्लाइन होती है। इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है जो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जितने भी वीडियोस मैं आपको बता रहा हूँ जो कि इनसे रिलेटेड मैंने बनाया है, वो सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहाँ पे जाके देखना। अब आते हैं हम आखिरी पॉइंट पे, जो कि 21वां फैक्ट है। 21वां जो तथ्य है वो है कुंभ मेला के बारे में। अगर आप एक हिंदू हैं, अगर आप एक सनातनी हैं, तो आपको पता होगा कि कुंभ मेला 12 साल में एक बार आने वाला एक ऐसा ओकेजन है जहाँ पे एक ऐसी तिथि बनती है कि उस समय जब आप जाके उन जगहों पे स्नान करते हैं, जैसे कि इस बार का जो महाकुंभ है जो कि 144 साल बाद आया है, अगर आप जाके प्रयागराज में जो त्रिवेणी है, जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, अगर आप जाके वहाँ स्नान करते हैं तो आपके बहुत सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये जो समय है ये स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय में ग्रहों की जो अलाइनमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है। एक सीध में सारे ग्रह आते हैं जिसका प्रभाव हमारे कॉन्शियसनेस पे पड़ता है डायरेक्टली, और इसी को इंटीग्रेट किया गया है सनातन धर्म में, और इसे एक रिचुअल बना दिया गया है ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। और आज के ज़माने में तो विदेशों से भी लोग आते हैं महाकुंभ में स्नान करने। और अगर आपको सनातन धर्म के बारे में और भी जानना है तो इस वीडियो को देखना ना भूलें।